नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं 365 दिन खबर। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। कानपुर बिठूर थाना क्षेत्र के पैगुपुर गांव के निवासी बैटरी मैकेनिक राम बाबू गौतम की संदिग्ध स्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। 9 मई की रात वो एक बारात में जाने की बात कहकर घर से निकले थे, लेकिन फिर वापस नहीं लौटे। उसी रात उन्होंने 112 नंबर पर कॉल कर अपनी जान को खतरा बताया था। इसके बाद से उनका कुछ आता पता नहीं था। कई दिनों की तलाश के बाद परिजनों को जानकारी मिली कि उन्नाव जिले में एक पेड़ से लटकी हुई लाश मिली है। जब परिजनों ने जाकर शव की फोटो देखी तो उन्होंने राम बाबू के रूप में पहचान की। शव की हालत और घटनाक्रम को देखते हुए परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएम कासिम आबादी डीसीपी क्राइम के आदेश पर बिठूर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ये एक प्रार्थनापत्र प्राप्त हुआ है जिसके माध्यम से पता चला है कि राम बाबू नाम के एक व्यक्ति थे जो कि मूलतः थाना क्षेत्र बिठूर के रहने वाले थे। वहाँ पर गांव पड़ता था इनका और ये 8 की शाम को ये अपने घर से निकलते हैं और फिर ये वापस नहीं आते। इनका मोबाइल देर रात को स्विच ऑफ हो जाता है और फिर ये वापस नहीं आते हैं। इनकी जो फैमिली है, इनका बेटा है, ये थाना क्षेत्र चकेरी में रहते हैं। इनके बेटे फिर जब बाद में जब पता चलता है तो एक अज्ञात डेड बॉडी जो है वो थाना सफ़ीपुर जनपद उन्नाव में मिलती है। बाद में जब उसकी शिनाख्त होती है पता चलता है कि ये व्यक्ति जो है जो गुमशुदगी जिसकी दर्ज कराई गई थी बिठूर में राम बाबू, ये व्यक्ति राम बाबू ही हैं। इसमें जब प्रार्थनापत्र हमारे पास जब प्राप्त हुआ तो हम लोगों ने अपने स्तर से इसमें जांच कराई जा रही है और जो इसमें जो तथ्य निकल के आया है वो ये है कि ये 8 की शाम को लगभग 7 बजे के आसपास ये अपने घर से निकलते हैं और अराउंड 12 बजे के आसपास ये 112 नंबर पे एक बार कॉल करते हैं। इस कॉल में ये कुछ आशंका जताते हैं, कुछ लोग इनका पीछा कर रहे हैं, कुछ मारने का प्रयास कर रहे हैं। जो 112 का जो हमारा जो कर्मी था वो इनको अटेंड करता है। लगभग 1 घंटे बाद ये इनकी लोकेशन एग्जैक्ट मिल पाती है, इनको पहुँचता है, इनको अटेंड करता है। तो वहाँ पर भी इस तरह की बात करते हैं, कोई व्यक्ति पीछा कर रहा है। जब उनसे पूछा जाता है कौन है तो वो एग्जैक्ट वो जगह नहीं बता पाते हैं कहाँ से पीछा कर रहा है क्या। इसके बाद गंभीरता को देखते हुए जो कर्मी था 112 का उनको संबंधित थाने बिठूर ले जाता है। बिठूर पर जो नाइट अफसर होते हैं वो तत्काल उस समय जो हमारी चीता मोबाइल चलती है उनको इन्फॉर्म करते हैं और उनको इसके साथ लगा देते हैं कि आप एक बार जा करके देख के आओ कि ये क्या एग्जैक्टली क्या घटना है और ये कौन है व्यक्ति है जो पीछा कर रहा है। 112 का जो कर्मी है वो इनके साथ जानने का प्रयास करता है। कहते हैं कि तो ये जो व्यक्ति हैं, मृतक हैं, ये बताते हैं कि आप आगे आगे चलिए, मैं पीछे आ रहा हूँ। उसके बाद फिर कुछ देर के बाद इनका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है और उसके बाद फिर पता नहीं चल पाता है। ये पूरा घटनाक्रम था। इसमें कुछ चीज़ें जो प्रकाश में आई थी, जो जांच के दौरान जो तथ्य प्रकाश में आए, पहला तो ये जो डेड बॉडी मिलती है वो थाना क्षेत्र सफ़ीपुर में है। वहाँ पर क्योंकि ये अज्ञात डेड बॉडी थी तो वहाँ पर 72 घंटे बाद 13 तारीख को पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में जो कॉज ऑफ डेथ आती है वो एंटीमॉर्टम हैंगिंग आती है और किसी भी तरह की कोई जाहिरा या विजिबल चोट जो है शरीर पर नहीं है। उसके बाद फिर हम लोगों ने मुखबिर के माध्यम से और अपने जो इंटरनल सोर्सेज उसके माध्यम से पता करने के लिए किसी तरह की कोई रंजिश किसी व्यक्ति से इनकी न पूर्व में प्रकाश में आई है, ना उस दिन कोई इस तरह की घटना कोई प्रकाश में आई है। तो इन सभी चीज़ों का ये सभी चीज़ें जांच में आई हैं। अभी और हम लोग गहनता से जांच कर रहे हैं। जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे उसके आधार पे हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। इसमें जो थाना सफ़ीपुर है उनको भी इन्फॉर्म कर दिया गया जो भी घटनाक्रम हुआ था, बिकॉज डेड बॉडी वहाँ पर मिली है। तो जो भी आगे की जो कार्रवाई होगी वो सफ़ीपुर के माध्यम से ही होनी है। बट हमारी जो जांच है उसमें अभी तक कोई इस तरह का तथ्य प्रकाश में नहीं आया है कि कोई इस तरह की घटना कालिक हुई है। अभी जांच फिलहाल हमारी प्रचलित है। मैंने इसमें 2 टीमें हमारी लगी हुई हैं और जो भी जांच का निष्कर्ष होगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। हाँ, 100 बिल्कुल। मैंने जैसे कहा कि ये जो भी तथ्य हैं, 112 पे कॉल करना, फिर 112 वाले को उसका मिलना, इनका थाने जाना, थाने से फिर 112 जो चीता मोबाइल है उसके साथ इनका जाना, ये सारी चीज़ें जांच का विषय हैं और ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आएंगी। सभी के बयान लिए जाएंगे, उसके आधार पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 365 दिन खबर।